अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 45 पॉइंट के साथ प्लस साइड पे बंद रही। इंडेक्स 42,390 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम्स वही है, श्रिंक वॉल्यूम्स है। 55 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जहाँ KSE ऑल शेयर में 161 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4.6 बिलियन बनती है। तो मार्केट को अगर आज देखते हैं तो आज मार्केट ने इंट्राडे हाई लगाया 42,660 के करीब का, और एक इंट्राडे लो लगाया तकरीबन 42,350 के करीब का। तो एक बात देखी जाए तो जैसा कल की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया, आप देखें खाली हमारे लेवल्स ने किस तरह, किस इफेक्टिवली, किस तरीके से काम किया। आपको क्या कहा गया था कि मार्केट इंट्राडे में पॉजिटिव है, मार्केट का जो टारगेट है 42,650 से 700, इधर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और आप एग्जैक्टली देखें कि हमारे लेवल मार्केट ने आज क्या अचीव किया, 42,658 का। ये वही लेवल है 61% का जो मार्केट ने गिरावट की थी। कल आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था, जो 4300 से कल नहीं, इवन उससे कई दिन पहले आपको ये काफ़ी अच्छी तरीके से बात समझाई जा रही थी कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस समझाई जा रही थी कि जितने भी हम लेवल्स आप लोगों को दे रहे हैं वो फुली एनालाइज्ड है, और आपने उसका देख लिया इफेक्ट। साथ ही में आप लोगों को बताए गए थे पुराने स्टॉक्स पे काम कीजिए। हमने WGL भी पहले रिकमेंड किया गया था। आज WGL ने तकरीबन हाई लगाया 1627 का, और फिर हाई साइड से इसके अंदर हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। साथ में मिचल फ्रूट्स कल तो अपर कैप इसने दिखाया ही दिखाया, आज भी अपर कैप के पास गया, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसको खुला ही अपर कैप के पास। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई, और इस वक्त ये क्लोज रहा तकरीबन 9730 का, और 6 लाख का काम इसके अंदर भी हमने होते हुए देखा। मज़ीद देख लिया जाए अगर स्टॉक वाइज तो वही छोटे स्टॉक्स के अंदर अपर कैप्स भी आज लगते हुए हम लोग को देखने को मिले, जहाँ ऑयल स्टॉक्स मिक्स परफॉर्म करते रहे। सीमेंट स्टॉक्स को देखा जाए तो सीमेंट स्टॉक वही रेंज बाउंड टू नेगेटिव ही परफॉर्म करता रहा है, उनके अंदर हमने प्रेशर ही देखा। स्टील स्टॉक्स भी ऐसे ही परफॉर्म करता रहे, मोस्टली स्टील स्टॉक्स के अंदर भी हमने प्रेशर ही देखा, क्योंकि उनके अंदर कोई वजह नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है उठने का। सीमेंट और स्टील स्टॉक, हाँ एक ये वजह है खाली, अगर कोई वजह बनती भी है कि वो स्टॉक ओवरसोल्ड पोजीशन में है, उनके रेट अट्रैक्टिव हो चुके हैं बस, वरना इस वक्त कोई फंडामेंटली मैं देखूँ तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भाई उनके अर्निंग में कोई इजाफा होने वाला है। ठीक है, एक जो रीज़न था वो यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली, मतलब कि अब जिस तरीके से ये फ्लड की वजह से मुल्क के हालात ख़राब हुए, तो अब उसकी वजह से इनके अंदर अर्निंग्स में एक इजाफा हो सकता है। लेकिन जो कसर रह गई थी वो इंटरेस्ट रेट ने पूरी कर दी। इंटरेस्ट रेट ने बढ़ गया तो इसकी वजह से अब इनको कॉस्ट भी इतना महंगा पड़ जाएगा, जो अर्निंग्स में हम रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स दबाव में आ सकती है। हाँ, इनकी अर्निंग्स आप सीमेंट में जब ज़रूर रैली देखेंगे जब इंटरेस्ट रेट के अंदर एक रिवर्सल आएगा, इंशाल्लाह उसके बाद इसके रेट्स वापसी पुराने रेट्स की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई पे चल रहा है 16%, जो कि एक ग्रोइंग इकनॉमी के लिए मतलब कि एक थ्रेट है। ठीक है ना, तो ये ग्रोथ को तो कर्टेल करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है जब भी, तो ग्रोथ कर्टेल हो जाती है, आपकी GDP जो ग्रोथ होती है वो कर्टेल हो जाती है। बहरहाल उससे फिर दूसरी चीज़ें मजबूत हो जाती है, जैसे कि आपके फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व्स है, और यही वजह है आज भी हमने देखा डॉलर की जो क्लोजिंग आई है वो मतलब कि नीचे आया है। डॉलर पाकिस्तानी रुपये अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर तकरीबन 223 रुपये 69 पैसे की सतह पे बंद रहा। तकरीबन यही 20-25 पैसे का फॉल ही आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, डॉलर थोड़ा इस्तेकाम हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन स्टिल हालात बेहतर होने के लिए डॉलर को नीचे आना ज़रूरी है, बहुत नीचे नहीं तो एटलीस्ट ज़्यादा बढ़े ना, इधर ही स्टेबल हो जाए या थोड़ा नीचे आकर थोड़ा स्टेबल हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बात करें टॉप एडवांस्ड मतलब टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तो UBL मतलब कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तो UBL, HBL, PSEL, हबको, BA, HL, PSO सिस्टम, एंग्रो, के इलेक्ट्रिक, कोहार्ट, ILP, BOP, दाऊद हरक्यूलस, ईफर्ट, नेशनल बैंक। ये सब स्टॉक्स मार्केट में आज पॉजिटिविटी बरकरार रखी, जहाँ नेगेटिव साइड पे TRG, लकी पे PPL, POL, चिराग सीमेंट हो गया, इंडस, फातिमा फर्टिलाइजर, मैपल लीफ, थल, HMB, MTL, FFBL, नेस्ले, सरले और लॉटे केमिकल। टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर देखा जाए तो टॉप एक्टिव में WTL का स्टॉक टॉप एक्टिव रहा, फिर हेस्कॉल का स्टॉक हो गया, फिर GCIL, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर लो साइड से बाउंस बैक देखा। निशात चुनिया पावर के अंदर पॉजिटिविटी रही, जहाँ HBL मार्केट में पॉजिटिविटी रहा, आज कल नेगेटिव था, जिसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आई, रिकवरी आई। WGL पॉजिटिव रहा, फिर के इलेक्ट्रिक 10 पैसे पूरा का पूरा पॉजिटिव रहा। TRG आपका तकरीबन 2 रुपये के करीब नेगेटिव पे, FFBL 27 पैसे नेगेटिव, दीवान सीमेंट लिमिटेड
तकरीबन आज इसके अंदर पॉजिटिविटी रही, क्योंकि दीवान का जो जैसे दीवान फारूक हो गया तो इसकी वजह से दीवान ग्रुप में पूरी एक्टिविटी आई। जैसे आप देख सकते दीवान फारूक स्पिनिंग हो गया, दीवान सीमेंट हो गया, दीवान मोटर्स हो गया, तो दीवान का जो पूरा ग्रुप था उसके अंदर पॉजिटिविटी ही आई। अपर कैप्स में देखें टॉप एडवांसेस में तो काफ़ी लिक्विड वाले स्टॉक्स भी देखने को मिल रहा है, जैसे DFSM हो गया, हीरा टेक्सटाइल हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ओ बॉय का शेयर कल भी अपर कैप पे था, आज भी अपर कैप। PINL हो गया, साथ में आप देख सकते हैं चकवाल स्पिनिंग में काफ़ी काम हुआ, साथ में लोड्स के स्टॉक में अपर कैप लगा, काम भी अच्छा हुआ। बिलाल फाइबर्स आज भी इसमें अंदर काम हुआ। फिर बलूचिस्तान ग्लास के अंदर भी आज अपर कैप देखा जाए। टॉप डिक्लाइन साइड पे आप देख सकते हैं तकरीबन सभी लिक्विड ही स्टॉक्स हैं। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट में आगे कैसी मूवमेंट बनने वाली है। ये देख सकते हैं KC100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट, और आज की जो कैंडल बनी है काफ़ी हद तक ग्रेवस्टोन डोजी से रिजेंबल करती है, बल्कि ग्रेवस्टोन डोजी ही बनी है, जो कि हाई साइड से क्लियर रिजेक्शन शो कर रही है। आप देख सकते हैं मार्केट हाई तो गई, लेकिन हाई साइड से करीबन 250 पॉइंट नीचे आकर बंद रही थी। कल के दिन भी यही हुआ था, हाई साइड से नेगेटिविटी आई। आज भी हमने 250 पॉइंट और हमारे गिवन लेवल से हमने नेगेटिविटी देखी। साथ ही में आज था पहला दिन मंथ वाइज का, मंथली पहला दिन था, तो वॉल्यूम्स तो 55 मिलियन के ही रहे, थोड़े ज़्यादा तो नहीं रहे, कल की निस्बत में ऑलमोस्ट स्लाइट ज़्यादा है, लेकिन एवरेज से अभी भी कम है। तो आगाज़ तो पॉजिटिव हुआ है, लेकिन भरपूर पॉजिटिव नहीं हुआ, मतलब सिर्फ 44 पॉइंट से मार्केट पॉजिटिव रही। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आज डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रेडिंग के लिए। देखिए मार्केट के अंदर हमने जो एक गिरावट देखी थी 28 नवंबर, मतलब कि मंडे के दिन हमने एक बड़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर देखी थी। तो वो नेगेटिविटी जो आई थी ना 800 पॉइंट, वो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं थी। हाँ, हमने देखा कि मार्केट के अंदर रिकवरी आई, लेकिन हाई साइड से हम अभी भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये एक दिन की नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है ना, ये एक दिन का मामला नहीं है, ये आगे आने वाले हर तेज़ी में जो पहली वजह बनेगी ना। अब जब भी मैं कोई स्टॉक बाय करने जाऊँगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर जो समझदार इन्वेस्टर होगा वो बाय करने जाएगा, तो उसके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है 16%। शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन ज़रूर आएगा, ठीक है ना, तो उसका प्रेशर हम लोग को महसूस ज़रूर होगा। अच्छा, आप वीकली हिसाब से देखें, क्योंकि अब वीकली क्लोजिंग भी है, कल फ्राइडे का दिन है, कल वीक क्लोजिंग है, तो आप अगर मार्केट का जो वीकली हिसाब से अभी तक देखते तो मार्केट तकरीबन 550 पॉइंट के करीब नेगेटिव है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा कोई ये नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट की जो एवरेज क्लोजिंग की बात करते हैं, एवरेज का मतलब जो हाई और अगर लो को ऐड कर दे आप वीक के और उसको डिवाइड बाई 2 कर दे, तो जो एवरेज है वो देखते तो 42,470 के करीब आता है ये। तो मकसद ये कहने का मिनिमम ये लेवल है मार्केट को सिक्योर करना है, 42,470 का लेवल मिनिमम लेवल है जो मार्केट को सिक्योर करना पड़ेगा, एटलीस्ट नेगेटिविटी को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है। उसको नेगेटिविटी जो ये आपकी हुई है उसको एटलीस्ट थोड़ा उसके अंदर प्रेशर कम करने के लिए ये मिनिमम लेवल है 42,469, मार्केट को इसको सिक्योर करना पड़ेगा, इसको बॉटम बनाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब हम चलते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में और थोड़ा कल के हवाले से भी मार्केट में स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं मैं आवर्ली टाइम फ्रेम में इस वक्त आया हुआ हूँ, और देखिए मैंने पहले भी बताया, देखिए जो मार्केट ने तेज़ी की कहाँ से की थी, मतलब कि सॉरी, जो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आई वो कहाँ से आई थी, 43,100 के लेवल से। इधर से मार्केट ने गिरावट की 41,950 तक। अब ये मार्केट ने जो गिरावट की, ठीक है, ये तकरीबन 1200 पॉइंट की थी, उसके अगेंस्ट मार्केट में एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं आया था। आज हमने उसके अगेंस्ट जो मुसलसल 3 दिन से रिकवरी देख रहे थे, आज उसके अंदर हमने एक मज़ीद इजाफा होते हुए देखा, और मार्केट को अपने गोल्डन रेशो जो 61% और 50% का बनता है, इसके दरमियान से रिजेक्शन भी आती हुई देखी हमने मार्केट में। मज़ीद देखा जाए तो ये वही लेवल है, अगर मैं आपको ये हटा दूँ ये चार्ट को, मतलब कि फिबोनाची के लेवल्स को, तो ये वही लेवल है जिससे मार्केट ने 24 अक्टूबर को अपना टॉप बनाया था, और उसके बाद एक गिरावट आई थी तकरीबन कहाँ तक, 41,100 तक। फिर मार्केट ने इसी लेवल को एक सपोर्ट बनाया था 18 नवंबर के दिन, और फिर इधर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया मार्केट ने, और आज के दिन मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, इसी लेवल से आज भी मार्केट ने रिजेक्शन ली। तो मेरे नज़दीक इस वक्त मार्केट में जब तक ये लेवल अब ब्रेक नहीं हो जाता, अब हम ज़्यादा तेज़ी नहीं होते हुए देखेंगे मार्केट में। मज़ीद अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये देखिए, आज जो RSI जब मार्केट ने एक हाई लगाया 42,658 के करीब का, उस वक्त RSI हाईली ओवरबॉट पोजीशन में आ चुका था।
अब ज़रा इधर गौर फरमाइएगा, मैं आप लोग को जिस तरफ बताना चाह रहा हूँ वो ये देखें, मार्केट ने प्रीवियस जब हाई लगाया था उस वक्त 42,500 के पास जब हाई लगाया था मार्केट ने, उस वक्त RSI आपका मौजूद था तकरीबन 64 के पास। उधर से मार्केट ने गिरावट की 42,280 तक। इधर जब RSI मौजूद था वो उस वक्त मौजूद था 42 के पास। उसके बाद मार्केट ने वापसी तेज़ी की और एक हाई लगाया तकरीबन आज के दिन 42,650 और एक न्यू हाई लगाया। साथ में RSI ने भी न्यू हाई लगाया, तकरीबन RSI ने हाई लगाया 71 के पास। अच्छा, अब मार्केट इस वक्त 42,400 के पास मौजूद है, मतलब कि प्रीवियस हाई से ऊपर मौजूद है। लेकिन RSI को आप देखें तो RSI प्रीवियस लो जब 42,200 तकरीबन 80 का 270 का लो था उससे नीचे मौजूद है। तो ये इंडिकेशन है बियरिश डाइवर्जेंस की। मज़ीद देखें अगर आप लोग तो कल के दिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था क्लोजिंग के वक्त मार्केट के अंदर बाइंग वॉल्यूम्स है, मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रिगर है। आप देख सकते हैं कल के दिन में रहा 30 नवंबर के दिन मार्केट में 9 मिलियन का काम आखिर के 15 मिनट में और मार्केट 43 पॉइंट अपवर्ड की तरफ बन रही और वही तेज़ी को हमने कंटिन्यू होते हुए देखा। अच्छा, आप क्लोजिंग के वक्त आप देखें तो 6 मिलियन का काम हुआ और वो भी नेगेटिव साइड पे हुआ। तो नेगेटिव साइड पे थोड़ा प्रेशर बनता जा रहा है इधर। मैं यही कहूँगा इस वक्त आपने हाई साइड पे माल बेचकर काम करना है और डिप पे इस वक्त इंट्राडे में काम कर सकते हैं। इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग में भी काम ही नहीं करना, जो मैं आपको मुसलसल कह रहा हूँ ना, स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेनी। शॉर्ट पोजीशंस आपका मर्जी, आपको लेनी आप लीजिए। लॉन्ग पोजीशंस अभी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। तो इस वक्त कल के दिन के लिए जो 2 सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला सपोर्ट आपका मौजूद है 360 के पास, ठीक है ना, 370। अभी इस वक्त खैर मार्केट 380 ये 370 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। कल के दिन इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो इनिशियली तो आप मार्केट को फ़ौरन हम मुझे 42,300 200 तो आपको ईजीली, ठीक है ना, 42,250 220 ये लेवल मेरे नज़दीक मार्केट दिखा सकती है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा मार्केट के लिए, ये 250 से 200 का जो लेवल है। हाँ, इसको अलबत्ता अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो मेरे नज़दीक मार्केट में प्रेशर आ सकता है और फिर मार्केट वंस अगेन टारगेट कर सकती है 4200 से 41,900 को वंस अगेन टारगेट करती हुई आपको कल के दिन, मतलब कल के नहीं, मतलब कि आने वाले रोज़ में टारगेट करती हुई फिर दिखाई दे सकती है। स्ट्रेटजी आप लोग की ये होनी चाहिए, मार्केट बढ़ती है तो बेच कर इस वक्त काम करना चाहिए। इस वक्त स्पेशली जब तक मार्केट 42,700 के लेवल को ना तोड़ दे, ठीक है ना, मुझे लगता है जब तक बेच के ही काम करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर 42,700 टूट जाता है हाँ तो फिर मैं कहूँगा कि अब बेहतर है मार्केट, लेकिन जब तक वो नहीं टूटता लेवल, जब तक आप हाई साइड पे बेच कर काम करें। कल के दिन हमने आपको कहा था 650 से, तो 650 से मार्केट घूम गई है। जिधर माल उसने बेचा, जिसने मेरी वीडियो देखकर उधर माल बेचा है तो अभी होपफुली वो लॉस से बच चुका होगा। तो 42,200 एक हाईली इंपॉर्टेंट लेवल है। हाई साइड पे मार्केट आती है, बेच कर काम करना चाहिए। और स्विंग ट्रेड में आपने इस वक्त लॉन्ग पोजीशन से एहतियात करनी, जितना हो सके एहतियात करें स्विंग ट्रेड के अंदर। फैक्ट्स आपके सामने मैंने रख दिए, 42,700 का इंपॉर्टेंस भी बता दिए, मल्टीपल बार रिजेक्शन, मल्टीपल बार सपोर्ट आ चुकी है इस लेवल के पास, और इस वक्त मार्केट के हालात भी देखा जाए तो बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी पेमेंट भी करनी है हमें। बेसिकली जो बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं तो यूरो बॉन्ड की पेमेंट भी करनी है, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर आएगा हमारे रिजर्व्स के अंदर। और जब तक कोई एटलीस्ट IMF की डील या कोई गुड न्यूज़ नहीं आ जाती, स्पेशली IMF के हवाले से, तो इस वक्त दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई गुड न्यूज़ आ गई IMF की तरफ से या कहीं से इन्फ्लोज आ गए तो वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। अब चलते हैं स्टॉक्स की तरह, क्योंकि मार्केट में तो यूँ ही हम देखते रहेंगे अप डाउन। स्टॉक्स में काफ़ी पिक्चर क्लियर है, तो स्टॉक वाइज देखते हैं। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है DGKC। तो ये एक सीमेंट के स्टॉक्स में है, तो इसके अंदर भी प्रेशर आया था सीमेंट के दूसरे स्टॉक्स की तरह, और हम देख रहे हैं ये थोड़े अरसे से स्विंग के हवाले से डाउन ट्रेंड के अंदर है। मतलब कि ये जो स्टॉक है ये हम लोग को न्यू लोज और मतलब के लोअर हाइज दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले इसने एक लो मारा था तकरीबन 55 रुपये के पास, तो फिर एक हाई लगाया तकरीबन 63.50 का, फिर एक लो लगाया 51.50 का, फिर एक हाई लगाया 56.50, और फिर अब एक लो लगाया फिल वक्त के लिए जो अभी तक लो लगाया वो 50 रुपीज़ का है। तो और अब ये इस लेवल के पास आकर काफ़ी हद तक कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं
तो इस वक्त ये कंसोलिडेशन के अंदर है, ये एक रेंज के अंदर परफॉर्म करे तकरीबन 50 रुपये से लेकर 5130 तक, यही इसकी एक थिन रेंज है। और ये जो एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन का फेज़ है वो एक बड़ी गिरावट के बाद बना है, ठीक है। और अक्सर औकात हम देखते हैं जब कंसोलिडेशन फेजेस बड़ी गिरावट के बाद बनता है तो हम एक रिकवरी देखते हैं और एक अपवर्ड की तरफ एक मूवमेंट देखते हैं। तो स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड के हवाले से ये इस वक्त थोड़ा थ्रेटफुल है, मतलब कि पोजीशन ट्रेड के हवाले से आप समझ लीजिए अगर कोई बंदा सोच रहा है 1 से 3 या 4 माह के लिए, तो उस वक्त ट्रेंड वाइज ये इस वक्त थोड़ा रिस्की है। लेकिन हाँ, इस वक्त हम इसमें एक रिकवरी की ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं। उसकी वजह ये कि अगर मैं आपको RSI दिखाऊं, देखिए इस वक्त ये कंसोलिडेशन के अंदर पहली वजह आप लोगों को बता दी, दूसरा RSI के अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन चुकी है, और तीसरी वजह ये 55.86 से गिरा है तकरीबन 50.23 तक। तो इसके अगेंस्ट ये एक रिकवरी दिखा सकता है और आपको टारगेट अचीव कर सकता है अराउंड 5240, 53 और 5370 के ये टारगेट्स आपको शो कर सकता है। इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है वो 5150 के पास 5160 के पास मौजूद है। जैसे ही इंशाल्लाह ये ब्रेक करेगा हम इसके अंदर एक अपवर्ड की तरफ एक रिकवरी देखेंगे तकरीबन 5240 से लेकर 5370 तक। लेकिन इसके हवाले से मैं बता दूं कि जाहिर सी बात है ये एक दिन या 2 दिन में चलने वाला नहीं, हो सकता है ये एक हफ्ते में चले, ठीक है। ये स्लो स्टॉक है, इसमें आपने ये करना है अगर ये बढ़ता है तो आपने जल्दी से प्रॉफिट बुक करना है, लालच नहीं करनी है स्टॉक के अंदर। उसकी वजह क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, तो आपने क्या करना है कि अगर ये बढ़ता है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चलना है, ठीक है। तो अच्छा है, इस वक्त बुलिश डाइवर्जेंस है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, रिकवरी दिखा सकता है। अगला जो स्टॉक है वो है इमेज पाकिस्तान। इमेज पाकिस्तान ने एक गिरावट आई थी इसके अंदर 13 रुपये तकरीबन 70 पैसे के पास से तकरीबन 11 रुपये 75 पैसे, जो कि इसका भी फिलवक्त शॉर्ट टर्म बॉटम की तरह एक्ट कर रहा है और हम इस लेवल के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देख रहे हैं। वही बात है DGKC की तरह इसके अंदर भी एक कंसोलिडेशन टाइप बन रहा है, RSI के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, तो ये भी हम लोग को इनिशियली तो एक रिकवरी दिखा सकते हैं। 12 रुपये 20 पैसे का इस वक्त रेजिस्टेंस मौजूद है, जैसे ये ब्रेक होगा 12.5 से 13 रुपये की इंशाल्लाह ये आपको आसानी से एक मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छा, इसके बाद से मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम में मैं आ चुका हूँ, वो तो मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम के हवाले से बता रहा था। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं इसको तो ये इस वक्त जिस लेवल के पास मौजूद है, मतलब कि ये जो तकरीबन 11:15 से 12:30 का जो रेंज होता है, ये जब भी इस लेवल के पास आया हम लोगों ने इस स्टॉक से तकरीबन 2-3 अपर कैप देखे हैं। आप देख सकते हैं पहले भी अपर कैप के साथ भरा, फिर वापसी नीचे आया तो इसके अंदर वंस अगेन हमने अपर कैप देखा था, तो ठीक है। तो ये जो लेवल है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करता है, तो ये इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, चाहे तो करंट रेट पे एंट्री लेकर स्टॉप लॉस 11 रुपये 75 पैसे के पास लगा सकते हैं, या 12 रुपये 20 पैसे का ब्रेक होने का इंतज़ार कीजिए और 12.5 से 13 रुपये का टारगेट बनाइए। ये भी बेहतरीन स्टॉक है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है अगला जो स्टॉक है वो है PRL। PRL के हवाले से बात की जाए तो PRL इस वक्त जिस लेवल पे मौजूद है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। प्रीवियसली 2 बार इस लेवल से ये बाउंस बैक हो चुका है, एक तकरीबन 22 सितंबर के दिन और दूसरा तकरीबन 28 अक्टूबर के दिन। तो इस वक्त ये जो 16 रुपये 20-30 पैसे का लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह इसके लिए एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और मल्टीपल बार हमने इस लेवल से बाउंस बैक देखा है PRL के अंदर। मज़ीद हम आवरली टाइम फ्रेम में देख लें तो हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और इस वक्त ये एक बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। इसका जो इस वक्त पहला रेजिस्टेंस मौजूद है तकरीबन वो 16 रुपये 60 पैसे के पास पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा लेवल जो है उसका वो है तकरीबन 17 रुपये का और फिर 17.5 रुपये का तकरीबन 17 रुपये 40 पैसे का अगला रेजिस्टेंस इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर भी ट्रेड ली जा सकती है। स्टॉप लॉस अगर आप 16 रुपये का लगाते हैं आवरली बेसिस की क्लोजिंग पे तो ट्रेड बन सकती है। इस वक्त RSI भी बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है और बड़ा फॉल के बाद इसके अंदर भी हम एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ इस वक्त ट्रेडिंग की जा सकती है। मार्केट के हवाले से भी बता दूं वंस अगेन, हाई साइड पे आती है मार्केट तो माल बेच के काम करना चाहिए, सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करना चाहिए और इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग नहीं, शॉर्ट टर्म मुझे लगता है आपको अच्छी एंट्रीज इस वक्त मिल रही है। लॉन्ग टर्म मतलब कि पोजिशनल ट्रेड के हवाले से इस वक्त परहेज़ी करनी चाहिए, स्पेशली सीमेंट स्टील के स्टॉक्स में जब तक के हालात थोड़े बेहतरी की तरफ नहीं आ जाए। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।